गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन चरण कमलों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। पायल आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और सोनू अंकल, बहुत बहुत थैंक यू आपका, जो मेरे सत्संग को आप बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हो। संगत जी, गुरु महाराज का मैसेज आया तो शुरुआत करके सबने अपना सत्संग सुना। संगत जी, 2007 में ये मई का महीना था, 31 मई, जब गुरु महाराज ने अपना फिजिकल चोला छोड़ा। गुरु महाराज ने मेरी मम्मा को ड्रीम दर्शन दिए। और उस टाइम संगत जी, मेरे को ब्रोंकाइटिस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मैंने बहुत वेट लूज़ कर लिया था। मम्मा को इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी, जो गुरु महाराज ने ड्रीम दर्शन देके ठीक की। संगत जी, मैं अपनी जर्नी सुनाऊं तो 2024 में जनवरी 22 को गुरु महाराज ने मुझे अपने आप को मेरी मम्मा के थ्रू दिखाया, जब वो बड़े मंदिर से होके आई। उन्होंने मेरे को गुरु महाराज के बारे में बताया और गुरु महाराज ने मुझे अपने आप में मेरे शिव दिखाए। जब फर्स्ट टाइम गुरु महाराज ने घर में सत्संग करवाया, महाशिवरात्रि का सत्संग, उस दिन गुरु महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। और उस ड्रीम दर्शन में गुरु महाराज ने मुझे, जो गुरु महाराज का स्वरूप है, उससे शिव जी नज़र आ रहे थे। वो इतने बड़े हो रहे थे और गुरु महाराज ने यही कहा कि मैं ही तेरा शिव। हाँ संगत जी, उस दिन मैं बैठी थी गुरु महाराज के पास। मैं अपनी नानी को लेके हमेशा से बहुत उदास रहती थी। वो बहुत छोटी एज में चली गई थी। तो उस दिन गुरु महाराज ने मुझे एक विज़न दिखाया जिसमें नानी उनके साथ थी। और उस दिन के बाद से मुझे कभी रोना नहीं आया। संगत जी, जिस टाइम गुरु महाराज ने मुझे अपने से जोड़ा था, उसके कुछ महीने बाद मेरे ग्रैंडफादर पास्ड अवे। एंड मैं बहुत हैवी हार्ट से, मेरे से कुछ हो नहीं रहा था। आई वॉज़ वेरी सैड एंड दैट वॉज ऑब्वियस। बट संगत जी, when you are with गुरु जी, वो ट्रांसफ़र एनर्जी करते हैं। उन्होंने ऐसी पॉजिटिविटी, ऐसी एनर्जी ट्रांसफ़र की कि संगत जी, उन्होंने रोने ही नहीं दिया। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का। संगत जी, बहुत सारे एक्सीडेंट्स से गुरु महाराज ने मुझे बचाया। एक बार तो मेरी गाड़ी की ब्रेक खुद ही लग गई। संगत जी, मेरी सिस्टर, जिसको गुरु महाराज ने एक बहुत प्यारी डॉटर ब्लेस की, सत्संग पे बुलाया, उसके बाद ड्रीम दर्शन दिए एंड देन ही ब्लेस्ड हर विद द ब्यूटीफुल डॉटर। मेरी सिस्टर को शी वॉज़ वर्किंग इन अ कंपनी, उसकी जॉब जाती है एंड देन उसकी खुद की कंपनी गुरु महाराज ने स्टार्ट कराई। संगत जी, मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी तो टोटल हो गई थी। पापा बिल्कुल स्क्रैच फ्री बाहर निकले। दैट्स माय गुरुज़ ब्लेसिंग्स। कोविड का टाइम था। मेरे पापा को जब कोविड हुआ, उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत लो चला गया। गुरु महाराज ने, संगत जी, उनको आईसीयू में थे लेकिन बिल्कुल ठीक ठाक लेके आए। जब वो आए तो उनको एक पिजन मरा हुआ दिखा। संगत जी, गुरु महाराज ने मेरी मम्मा को नई लाइफ ब्लेस की। संगत जी, मेरी मम्मा को लेके मेरे गुरु महाराज ने मुझे एक टेलीपैथी की कि उनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है। उसी दिन मेरी सिस्टर को ड्रीम आता है कि मम्मा उठी हैं, उनका फेस स्वेल्ड है और उनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, वो बता रही हैं। गुरु महाराज ने उनके गले में एक खंडा डलवाया लाल धागे में। और संगत जी, मेरे को बोला कि तू 7 थर्सडेज सत्संग कर। जो लास्ट थर्सडे था, मुझे न्यूज़ मिलती है कि हमारा जो डॉग है, ही पास्ड अवे। और मम्मा ने बताया
कि वो मेरी सिस्टर के घर जा रहे थे, उस डॉग को अपने साथ लिया। वो वैसे छोड़ के जा रहे थे बट वो उस दिन छोड़ नहीं रहा था। ड्राइवर ने बोला कि वो खिड़कियाँ बंद नहीं करेगा बिकॉज़ डॉग साथ में है, ही डज़न्ट वांट टू ब्रीथ द सेम एयर। और संगत जी, वो डॉग की हालत ख़राब होती गई। जब वो मेरी सिस्टर के घर पे पहुँचे तो गुरु महाराज के सामने ही उसने दम तोड़ दिया। मेरी मम्मा के गले का खंडा जो था वो उसके टूट के ऊपर उसके ऊपर गिर गया। गुरु महाराज से मैंने पूछा तो वो बोले कि जिसमें तेरा नुकसान लग रहा है उसमें तेरा बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि आई आस्क्ड गुरु महाराज कि वो डॉग क्यों गया। संगत जी, गुरु महाराज ने मेरे नानू जो बहुत ओल्ड है, 90+ हैं, उनको खांसी थी, ब्लड आता था। डॉक्टर्स ने बोला कि हम सब टेस्ट करेंगे, कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। मम्मा बहुत परेशान हो गई। मम्मा ने अरदास की गुरु महाराज से। अगले दिन एक सेवादार अंकल 2 डुगरी से आते हैं, 2 जल प्रसाद की बॉटल लेके पापा को दी। मम्मा ने एक बॉटल नानू को भिजवाई और बोला कि आप पी के टेस्ट कराना। उन्होंने जल प्रसाद की बॉटल पी और टेस्ट कराने गए तो सब कुछ नॉर्मल आया। उनकी खांसी ख़त्म हो गई, उनका ब्लड आना ख़त्म हो गया। उन्होंने सारी मेडिसिन्स बंद कर दी और गुरु महाराज ने उनको ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, मेरी दादी जिनको फ्रैक्चर हुआ था, शी इज़ ऑल्सो 90+ और डॉक्टर्स ने बोला बिकॉज़ ऑफ हर एज उनकी जो बोन्स हैं वो जुड़नी बहुत मुश्किल हैं, बट गुरु महाराज के जल प्रसाद से वो जुड़ी, बट शी वॉज स्टिल बेड रिडन। मेरे पापा ने गुरु महाराज का स्वरूप उनके तकिए के नीचे रखा। एंड देन संगत जी, जब अगले दिन वो उठी, उन्होंने खुद से वॉशरूम यूज़ किया। दैट इज़ माई गुरुज़ ब्लेसिंग। हमारे जो गुरु हैं वो संगत जी, ही कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। कुछ भी उनके लिए नामुमकिन नहीं है। ही क्रिएटेड अस। उन्होंने सारी सृष्टि बनाई है, वो हमें चला रहे हैं। उनके लिए हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन टाइमिंग्स उनके होते हैं। गुरु महाराज ने जब मुझे अपने आप से जोड़ा था, एक चीज़ बोली थी, तू कदी मंगी ना मेरे को, मैनू पता तैनू कद की देना है। ही नोज़ एवरीथिंग। ही प्लान्स एवरीथिंग परफेक्टली। संगत जी, हर लाइफ में हर एक उतार चढ़ाव जो हमारा आता है वो हमें कुछ सिखाने आता है। एंड आई हैव लर्न थ्रू दिस जर्नी विद गुरु जी कि कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, और वो गुरु महाराज ही प्लान करते हैं हमारी ज़िंदगी में। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में सत्संग क्यों नहीं है, लेकिन संगत जी, हर किसी की लाइफ में सत्संग है। Whatever is happening is because of गुरु महाराज। अगर हम उनसे जुड़े हैं, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, that is गुरु महाराज blessings। संगत जी, गुरु महाराज ने मेरे मामा का बेटा उसका ये सब गुरु संगत हैं, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग ऑल द सत्संग्स। उसका बाइक पे एक्सीडेंट हुआ था एंड देन संगत जी, उसका गुरु महाराज ने उसको इतना सेफ रखा कि बिल्कुल ज़्यादा चोट नहीं आई। फिर संगत जी, उसके साथ क्या हो रहा था कि उसका फ़ीवर आया और वो उतर नहीं रहा था। तो मेरे मामा ने मम्मी से बात की तो उनके पास बड़े मंदिर की जल प्रसाद की बॉटल थी और वो मेरी मम्मा ने भिजवाई। और संगत जी, वो पीने के बाद उसका टेस्ट किया तो पता चला कि उसके लंग्स में पस भर गई है। वो ऑपरेट करवाया एंड देन ही वॉज़ ऑल गुड। गुरु महाराज ने उसको बड़े मंदिर बुलाया शुक्राना करने के लिए। संगत जी, ऐसे बहुत सारे सत्संग गुरु महाराज ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया और अपने बहुत ब्यूटीफुल दर्शन कराए। वो सत्संग में बुलाते हैं, उसका शुक्राना है। उनकी हर एक चीज़ का शुक्राना है। मेरा पर्सपेक्टिव चेंज करने का। पहले हम शिकायतें करते थे दुखों में कि ऐसा क्यों हुआ, अब लगता है कि गुरु महाराज ने कोई बड़ा कष्ट काट दिया। और संगत जी, एक कर्मों का सामना करना सिखाया गुरु महाराज ने। पहले हर चीज़ हम शिकायतें भगवान से होती थी, अब पता है कि ये सारे हमारे कर्मों का खेल है जो हमारे सामने आता है। लेकिन गुरु महाराज साथ होते हैं तो वो इन ये जो हमारे उतार चढ़ाव हैं, इनसे हमें हाथ पकड़ के बाहर निकलवाते हैं। ही इज़ लाइक अ रॉक स्टैंडिंग जस्ट नेक्स्ट टू अस। और वो हमें कुछ भी संगत जी, कुछ भी बुरा नहीं होने देते। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का।
संगत जी एक सत्संग अपने हस्बैंड अंकल का भी शेयर करूँगी। एक बार उनको बहुत हेडेक था संगत जी, और मैं बच्चों के साथ बाहर थी। जब मैं आ रही थी मुझे गाड़ी में बहुत कड़े प्रसाद की फ्रेगरेंस आई। व्हेन आई केम होम उनका सर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया था। एक बार संगत जी मैं अपनी डॉटर का सत्संग भी शेयर करूँगी। उसको फ्लू हुआ था एंड वो कुछ खा पी नहीं रही थी, सिर्फ और सिर्फ जल प्रसाद पे थी। मैं डॉक्टर के पास लेके गई उसको, सारे टेस्ट हुए। जब यूरिन सैंपल लिया तो वो गिर गया एक बार। दूसरी बार लिया तो गुरु महाराज ने मेरे मन में एक थॉट डाला कि मैं तो पहले ही उद्दे कष्ट कर देते। ये थॉट आया तो संगत जी मैंने देखा मुड़ के तो जो रेस्ट रूम था वहाँ बटरफ्लाइज लगी हुई थी। एंड देन संगत जी वो टाइम एक हफ़्ता बहुत मुश्किल था, 10 दिन, बट वो सिर्फ जल प्रसाद पे थी और उस जल प्रसाद ने उसको बिल्कुल ठीक रखा। उसके लिए भी शुक्राना। संगत जी हमें 3 बार कोविड हुआ। गुरु महाराज ने जब थर्ड टाइम कोविड हुआ, एक बहुत बड़ा गुरु महाराज का स्वरूप उसी दिन बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ। गुरु महाराज को पता था ये कष्ट पड़ा है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी ब्लेसिंग्स दे के वो कष्ट कटवाए। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी लाइफ जो है हमारी वो उतार चढ़ाव से भरी हुई है, लेकिन गुरु का साथ होना इतना महत्वपूर्ण है, ये मुझे गुरु महाराज से मिलने के बाद ही समझ आया। शुक्राना तो उनके इतने सारे हैं कि मैं हर पल, मेरा रोम रोम भी उनका शुक्राना करे तब भी मैं उनका शुक्राना नहीं कर सकती, बिकॉज़ उनकी बख्शिशों के आगे ये शुक्राना और ये शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं। बस संगत जी एक गुरु का साथ इस दुनिया में सबसे बड़ा साथ है, और उस चीज़ के लिए मैं हर दम हर पल शुक्राना करूँगी। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अस्मिता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3921। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी को भी अस्मिता का प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी गुरुग्राम से, और हम सबके प्यारे सोनू अंकल जी, आपको भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। सबसे पहले हम करेंगे गुरु जी महाराज का डिवाइन मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे रब जी। तो साथ संगत जी, आई होप आप सब गुरु जी महाराज की मेहर से बहुत अच्छे होंगे। गुरुपा हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत ब्लेस करते हैं। मैं गुरुपा का ये सत्संग 13 मई आज 13 है। गुरु जी महाराज का ब्लेस्ड डेट 13 और अभी टाइम 7:40 PM हो रहा है। मैंने शाम की पूजा करी महाराज की, और अब मैं गुरुपा के सामने बैठ के ही गुरु जी महाराज का ब्लेसिंग्स फुल सत्संग आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो गुरु जी महाराज ने मुझे मई के स्टार्टिंग में ही 2 मई को महाराज ने मुझे एक सत्संग में इनविटेशन दिया, मुझे बुलाया, और साथ के साथ उन्होंने मेरे से सेवा भी ली। और वो सेवा इतनी प्यारी थी कि मुझे कुछ भी नहीं करना था, बस महाराज का दरबार सजाना था। तो जो मेरे ही सोसाइटी में मनीषा आंटी जी रहते हैं, जैसा कि मैंने बताया, वो हर मंथ महाराज का सत्संग करते हैं और वो मुझे ज़रूर बुलाते हैं। गुरुपा ने इतनी मेहर कर रखी है कि हर महीने वो मुझे ब्लेस करते हैं। तो हुआ क्या कि जिस दिन 2 मई की अर्ली मॉर्निंग आई वाज सीइंग अ ड्रीम। सो वो ड्रीम बहुत ही अच्छा प्यारा था, क्योंकि उसमें मैंने गुरुजी महाराज ने मुझे 7 नंबर
7 नंबर्स की एक्चुअली ब्लेसिंग दी। सो हुआ क्या कि मैंने पहले बताया है कि मेरे मम्मी और डैडी, अंकल, आंटी जी वो ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं, तो मैं भी उनके सेंटर में जा चुकी हूँ। जब भी मैं होम टाउन जाती हूँ वो भोग लगवाते हैं, तो हम भी जाते हैं स्पेशल ओकेजन्स में लाइक दिवाली एंड ऑल। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो ना जैसे प्रसाद होता है उसको वो टोली बोलते हैं। तो टोली में अच्छे अच्छे स्नैक्स होते हैं जैसे महाराज के होते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही। तो गुरुजी महाराज के जैसे ही आई डोंट नो, मैंने बहुत सारे ब्रह्म कुमारीज को देखा ड्रीम में ही। वो आंटी जी थे लाइक फीमेल ब्रह्म कुमारीज। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि वो बहुत सारे स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उस टोली में, जिसको वो लोग टोली बोलते हैं। तो मुझे ब्रह्म कुमारीज आके बहुत सारी स्वीट्स खिला रहे थे, और उसमें दो टाइप्स की स्वीट्स थी एक्चुअली। एक वाइट, प्योर वाइट बर्फ़ी और एक चॉकलेट प्लस वाइट। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे दोनों खिलाओ, है ना, दोनों स्वीट्स मुझे खानी है। तो मैंने इतनी स्वीट्स खाई और फिर वो स्वीट्स खाते खाते ही पता नहीं किसी चीज़ का ऑल ऑफ सडन कुछ रिजल्ट आ गया, और उसमें जो मार्क्स थे वो 777 थे। सो दैट्स हाउ गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। क्योंकि गुरुजी महाराज का मुझे ऐसा लगता है कि महाराज ये भी बताना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे तो पता है क्योंकि वो हमारे गुरुपा तो महाशिव हैं, शिव बाबा हैं। और मम्मी डैडी अंकल आंटी जी भी वो ब्रह्म कुमारीज में शिव बाबा को, बट वो निराकार रूप को मानते। तो आई नो हमारे गुरुपा भी तो एक लाइट सा है, वो निराकार स्वरूप है, बट उन्होंने हमें ब्लेस करने के लिए एज अ मनुष्य रूप में आए, चोला उन्होंने ऐसे धारण किया। तो बस आई डोंट नो ये ड्रीम क्यों मुझे दिखाया, क्योंकि मुझे तो 1% भी डाउट नहीं था। बट हाँ, ये ड्रीम मैंने अपने मम्मी आंटी जी को बताया कि ऐसा मैंने ड्रीम देखा। तो देखो ना, गुरुपा और शिव बाबा एक ही हैं। तो आई डोंट नो कितना ये समझे, बट महाराज गुरुपा मुझे तो पता है कि आप ही शिव बाबा हो और आप ही सब कुछ हो, महाशिव हो, मेरे महाराज हो। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे अगर ये ड्रीम दिखाया तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, बट मुझे तो ब्लेसिंग्स मिल गई है ना। और फिर गुरुजी महाराज का यही ड्रीम देखते देखते ऑल ऑफ सडन कुछ 9 बजे के अराउंड 9:30 के अराउंड मनीषा जी का कॉल आया मुझे। और फिर मैं उठी तो उन्होंने बस यही बोला कि अश्मिता अभी भैया का ट्रांसफ़र अहमदाबाद हो गया है, तो आज ही शाम की उनकी ट्रेन है, तो 1 बजे का सत्संग में रख रही हूँ, मुझे उनकी प्रिपरेशन भी करवानी है और जाने की, और सत्संग भी है, तो तुम प्लीज़ टाइम से आ जाना, है ना, तो थोड़ी सी सेवा करवा देना। तो मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल। मैं उठी, फटाफट से तैयार हुई। मैंने कहा चलो महाराज, मेरा बहुत मन करता है कि मैं कुछ सेवा करूं, आज तो आपने मुझे बोला ही है। फटाक से उठी, मैं 11:30 तक वहाँ चले गई थी, और वहाँ पे मैंने अच्छे से उनकी डॉटर पीहू के साथ मैंने अच्छा सा दरबार सजाया फूलों से, और जैसे भी हुआ, इतना बहुत अच्छा तो नहीं किया था मुझे ऐसा लगता है, बट अच्छा लग रहा था महाराज ने जो करवाया। ठीक है, तो मैंने वो किया, बहुत सुंदर लग रहे थे गुरुपा। और फिर मैं एक ब्लेसिंग शेयर करूँगी कि महाराज का ना उन्होंने भोग लगाया था जिसमें उन्होंने ना कुकम्बर्स रखे हुए थे। तो जब वो महाराज का सत्संग के बाद ना जब उन्होंने भोग जाके देखा ना, तो जैसे उन्होंने स्लाइसेस करे हुए थे कुकम्बर की, तो उसमें एक जो कुकम्बर था ना वो महाराज ने लिटरली खाया हुआ था। वो लेके आए और कहते देखो महाराज ने ब्लेसिंग्स दी। हमने बोला क्या? तो कहते देखो महाराज ने कुकम्बर खाया, और लिटरली संगत जी, सोनू अंकल जी, उसमें ना गुरुजी महाराज जैसे हम कुछ खाते तो उसमें दांत बन जाते हैं ना सब बाइट वाले, वैसे उसमें छोटे छोटे से इतने प्यारे से दांत होंगे महाराज के, उससे उन्होंने उस कुकम्बर को खाया था। तो मैंने ना ऐसा बोला कि देखो ना अभी गर्मी पड़ रही है, समर्स में हमारे महाराज भी लगता है डाइट करते हैं, तो और वो डिहाइड्रेटेड ना हो इस वजह से वो सिर्फ सैलड ही खाते हैं मुझे लगता है, इसलिए उन्होंने कुकम्बर खाया। तो मैंने पता नहीं क्यों ये बोला, और फिर सारी संगत जी बहुत हंसे, कहते हैं हाँ। मैंने कहा और क्या, पूरी दुनिया में इतने सत्संग होते हैं, महाराज कितना खाएंगे। तो गुरुजी महाराज ने यहाँ पे सैलड खाया, बहुत प्यार से खाया था उन्होंने,
और क्योंकि आंटी जी कह रही थी मैंने याद से ना उन्होंने मतलब गोल 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 स्लाइसेस रखे थे, बट दैट्स हाउ महाराज जी ब्लेस अस कि वो अपनी संगत को दिखाएं कि देखो मैं आया तो मैं ब्लेस किया। और बहुत अच्छा लंगर प्रसाद था, बहुत अच्छा। मैं जब भी जाती हूँ मैं पेट भर के खाती हूँ। इस बार मैंने लंगर प्रसाद पेट भर के खाया, बहुत अच्छा था सब कुछ। तो महाराज आपकी मेहर है कि मैं हर महीने आपके सत्संग में जाती हूँ और आप मुझे ब्लेस करते हो। इससे ज़्यादा मुझे और क्या ही चाहिए महाराज। आपका अनंतम 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 कोटि शुक्राना। और सोनू अंकल जी आपका स्पेशल थैंक यू, क्योंकि आपने 7 PM वाले सत्संग में जो मैंने शब्द आपको एक बारी तिथे तो समृत जितने कोई नाई वाला जो मैंने आपको भेजा था, आपने उसका हिंदी में बहुत अच्छा व्याख्यान किया, तो मुझे उसका अर्थ भी समझ आया। तो उस शब्द का व्याख्यान हिंदी में करने के लिए आपका बहुत शुक्राना है। थैंक यू सो मच। आप कितना ध्यान रखते हो, है ना, आप कितनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हो, आप कैसे करते हो ये तो महाराज ही जाने। बट आप बस आज ही में 13 को एक आंटी जी बोल रहे थे कि सोनू भैया आप बहुत थके हुए लग रहे हो, तो आप अभी एक्स्ट्रा अभी सुबह का भी 7 बजे आप करते हो, तो आई अंडरस्टैंड। बट महाराज आपको बहुत ब्लेस करें, आपको हिम्मत दें कि आप जो कुछ करना चाहते हो आप उनकी ब्लेसिंग से बिना थके हुए करते रहो। और बाकी ये तो ह्यूमन बॉडी है, मतलब थक जाती ही है, बट गुरुपा हमारे हैं ना। जैसे मैं कल का ही आपको एक सत्संग शेयर करती हूँ। कल मुझे ऑल ऑफ सडन आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो मेरे को नज़र लगाता है या कोई नहीं चाहता है कि मैं अच्छा करूँ, मुझे ऐसा लगता है। और कुछ लोग मेरे दिमाग में भी आते हैं, बट आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, वो महाराज ही जाने। बट कल ऑल ऑफ सडन आउट ऑफ नो वेयर आई वॉज डूइंग फाइन, आई वॉज कुकिंग इन द किचन एंड देन ऑल ऑफ सडन आई फेल्ट लाइक मेरे को पहले हेडक होने लगा, एंड देन हेडक के बाद सीधे सीधे वो हेडक मेरा टमी में गया और मेरा टमी ऐसा मतलब पिन जैसा चुभ रहा था। देन वो हुआ एंड देन उसके बाद ऑल ऑफ सडन मेरे बॉडी में एक बॉडी एक शुरू हो गया। एंड देन आई वाज लाइक मैं अपने आप को टच कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि क्या मेरे को फीवर हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद मैं गुरुपाक का वैसे भी मैं सत्संग ही सुन रही थी, सोनू अंकल जी वाला बैक टू बैक, पहले 5 वाला सुना 5 PM फिर 7 PM, और उसके बाद सत्संग सुनते सुनते महाराज जी का मंत्र जाप किया, जाके मैंने जल प्रसाद पी लिया और विद इन फ्यू मिनट्स, मैंने काउंट भी नहीं किया, वो सब कुछ कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं चला। तो मैंने कहा महाराज पता नहीं क्या था, क्यों था, मे बी आप कोई कष्ट काट रहे होगी, बट आप कभी ऐसा नहीं करते, बट आई डोंट नो जो भी था। बट कहना यही चाहती हूँ कि महाराज का जल प्रसाद इट्स लाइक अ मिरेकल, इतना डिवाइन जल प्रसाद है हमारे पास जिसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि आप पूछो ही मत। कुछ भी होता है मैं तो ठीक हो जाती हूँ, साथ संगत जी, सोनू अंकल जी। तो बस आप सब भी ऐसे ही महाराज की सेवा में लगे रहिए, अरदास करिए, मंत्र जाप करिए, और कुछ भी हो तो चंदन का तिलक और हमारे पास महाराज का ब्लेस्ड जल प्रसाद है, उसको जैसा बताया वह वैसे करते जाइए। महाराज हमेशा हर पल हमारे अंग संग हैं और हमेशा हमें ब्लेस करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो गुरु जी महाराज आपकी बेटी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरी फैमिली की तरफ से शुक्राना, मेरे पार्टनर अंकल जी विशाल की तरफ से आपको शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। आप मुझे और मेरी फैमिली लव्ड वंस को बहुत बहुत ब्लेस करिए गुरुपा, और हमें बस आपका प्यार आशीर्वाद चाहिए और कुछ भी नहीं। तो इसी के साथ मैं ये मंत्र जाप को ये सत्संग को मैं समाप्त करूँगी और गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी रब जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अस्मिता आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं बबली सुरेंद्र सिंह अंकल जी का सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। अंकल जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7475। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू बेटा जी। मैं बबली सुरिंदर सिंह न्यूजीलैंड तो बोल रहा ते इस वक्त दिन दे 12:35 होए हैं
ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ 14 ਤਰੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀਓ ਸਤਸੰਗ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਸੋਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਮੈਂ ਦਰਦ ਸਹਿ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਰੋਂਗ ਉਹਨੇ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਾ ਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਨੰਬਰ 2, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਢੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੀਟ ਬੈਗ ਨਾਲ ਟਕੋਰ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵੀਟ ਬੈਗ ਹਟਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਟਿੱਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਨ ਗਾ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:30 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੇ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। थैंक यू सो मच अंकल जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।
गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं नेहा आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं गुरु जी को एक चीज तो बोलूंगी, शुक्राना गुरु जी, सुंदर घर देने के लिए। शुक्राना गुरु जी, इतना अच्छा स्टाफ देने के लिए। शुक्राना गुरु जी, इतना रेपुटेशन देने के लिए। शुक्राना गुरु जी, इतनी सुंदर कपड़े पहनने के लिए देने के लिए। शुक्राना गुरु जी, इतना अच्छा फैमिली देने के लिए। शुक्राना गुरु जी, इतना अच्छा खाना देने के लिए। मैं अपने रोम रोम से गुरु जी आपको शुक्राना करती हूँ। तो आजकल क्या हो रहा है, ये बात तो सही है, जब गुरु जी को उठाना होता है हम उठाते हैं, तो मुझे इतनी नींद आती है कि 3 बजे या 4 बजे मेरी आँख खुलती है और मैं 7 टाइम्स मंत्र जाप करती हूँ और फिर सो जाती हूँ। आई नो गुरुजी, ये आप करवा रहे हो। और अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया था, एक मेरी फ्रेंड आंटी ने फिर से कोई हरकत करी थी और वो खुद ही नॉर्मल होगी। गुरुजी ने बस मुझे इतना बोला, तुझे कुछ रिएक्ट नहीं करना है, कुछ नहीं, सब खुद ठीक होगा। और मुझे फिर से गुरुजी ने आज दोबारा सत्संग सुनाया, इतना खुशियाँ दूँगा, इतनी खुशियाँ दूँगा कि तुझे मिठाई लाने के लिए मजबूर कर दूँगा। आप जो करिए गुरुजी, सब कुछ बहुत अच्छे करिए। हमसे अगर गलती होगी है तो माफ़ कर देना। मेरे को ऑफ़िस में भी इतना रेपुटेशन देने के लिए शुक्राना गुरुजी। बस एक ही चीज़ बोलती हूँ गुरुजी, मेरी वजह से किसी का दिल कभी भी ना दुखे। और अगर मुझसे कभी कुछ गलत भी हो जाए उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। और गुरुजी बार-बार बोल रहे हैं, तेरा काम बनाने के लिए मुझे कितनों के दिमाग चेंज करने पड़ते हैं, कितनों की बुद्धि चेंज करनी पड़ती है। ठीक है गुरुजी, आपको जो ठीक लगे आप करिए। कभी-कभी मैं गुस्सा हो जाती हूँ गुरुजी से, और सत्संग जी आप मानोगे नहीं कि मुझे गुरुजी वो सत्संग भी सुनाते हैं। और कभी-कभी तो मुझे मेरा ही सत्संग सुनाते हैं जब मेरा धैर्य मतलब मुझसे धैर्य नहीं होता, सब्र नहीं होता। मेरी ही आवाज़ में मुझे सत्संग सुनाते हैं, आंटी धैर्य रख, सब्र रख, अब जो मिलने वाला है ना तूने सोचा भी नहीं होगा। बस तू एक ही चीज़ बोलेगी, ये तुम करने वाले मेरे गुरुजी हैं और ये सच है गुरुजी। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू अंकल। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच नेहा आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आस्था आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2600। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी को हाथ जोड़ के सिर झुका के शत शत नमन। ये मेरा शुक्राना सत्संग 22 ऑफ अप्रैल का है वैसे। और शुक्राना प्रस्तुत करते करते मुझे बहुत लेट हो गया। गुरु महाराज, आई एम सो सॉरी। पहले भी एक बार अपलोड किया, बट मतलब रिकॉर्ड किया, बट समझ में नहीं आया कि रिकॉर्डिंग ठीक है या नहीं, फिर डिलीट कर दिया। आज सुबह सुबह अपनी ड्यूटी पे जाते समय पेपर चेकिंग के लिए एक रास्ते में काली चौक आता है, तो वहां से भी एकदम से ऐसे दिमाग में थॉट आया जैसे कि आज जाकर के शुक्राना सत्संग ये वाला जो है जरूर प्रस्तुत करना है। शिव पुराण की बहुत महिमा है। मैंने शिव पुराण बहुत टाइम से स्टार्ट किया हुआ है, बट बीच बीच में ब्रेक दे देती हूँ, वो देना नहीं चाहिए। सॉरी गुरुजी महाराज, आप ही उसकी सिंसियरिटी एंड रेगुलरिटी जरूर मेरी बनाएंगे। मुझे मालूम है बहुत सारे नेगेटिव फोर्सेस होते हैं जब भी कोई आप अच्छा काम करने जाते हो, तो बहुत सारे और नेगेटिव फोर्सेस आपको स्टॉप करते हैं। तो मैंने स्टॉप तो नहीं किया, मैं पढ़ती हूँ, चाहे कितनी भी देर हो जाए मुझे, मतलब कितना भी हो जाए। कितने दिन हो गए मुझे, 1-2 महीने हो गए उसको स्टार्ट करे हुए। पंडित जी वगैरह से पूछा था, उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा ऐसे आजकल प्रोफेशनलिज्म है बहुत, तो बहुत ज़्यादा बोला, तो इसलिए मैंने उनको नहीं किया, मैंने अपने आप ही पढ़ना शुरू किया। तो कल ही मैंने शिव पुराण पढ़ा और उसके अंदर में शिव जी और माँ की शादी हो जाती है। माँ गौरा और शिव एक हो रहे हैं और उसमें वो जो ब्राह्मणी है वो उपदेश देती हैं। तो उपदेश देती हैं तो वो बकरी का भी एक उसके अंदर एक मतलब उनमें बताया गया है बकरी के बारे में भी, कि किस तरह के लेडी कैसे अगर कर्म होते हैं तो किस तरह का जीवन मिलता है उसको।
तो ऐसे ही एक बार 22 अप्रैल की बात बताती हूँ मैं कि 22 अप्रैल को मैं आर के पुरम जा रही थी और आर के पुरम उन्होंने मुझे स्कूल से ड्यूटी के लिए भेजा और जाते-जाते समय ऐसे गाड़ी पे जाते समय मैं सोच रही हूँ कि यार आज ज़रूर बहुत दिन हो गए हैं, गुरुजी महाराज का लंगर ज़रूर चखने जाऊँगी मैं, आज बहुत दिन हो गए। तो वापसी आते समय सोचा अरे कैसे जाऊँगी कैसे? आज तो वेडनेसडे है आज। और जाते-जाते मैं जब वापस आ रही थी, तो रास्ते में क्या हुआ कि मोती बाग का गुरुद्वारा पड़ा और उसमें मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी, तो मैंने कहा, "यार, तू एक बात सुन, थोड़ी देर शेल आउट कर सकती है? मैं यहाँ पे दर्शन कर लूँ?" तो कहने लगी, "च आप कर लो मैम, आ जाओ, जल्द मैं भी कर लूँगी ऐसे बहाने आपके।" तो वो मेरे साथ आई, तो थैंक यू गुरुजी महाराज, लंगर प्रसाद चखाने का इच्छा हो रही थी आपके पास आने की वहाँ क्या बोलते हैं छतरपुर में, तो आपने वही मोती बाग गुरुद्वारे में लंगर छकाया और बड़ा अच्छा उसमें हुक्मनामा चल रहा था, हुक्मनामा सुनवाया और ये सोचा हुआ तो संगत जी मैंने तब का था, मैं एक बार मेट्रो में जा रही थी और मोती बाग गुरुद्वारे पे मेट्रो स्टेशन के ऊपर एकदम से ऐसे लगा जैसे कि कोई किसी ने मेरे में से वो लंबे-लंबे बालों, साइड्स में लंबे-लंबे बाल जैसे बकरी के होते हैं, पता नहीं कैसे समझ में नहीं आया कि एक बकरी नुमा कोई नेगेटिव एनर्जी है मैं करती हैं या जो भी है, वो उसको निकाल दिया। तो वो काफ़ी टाइम का तो मैं बच्चों को आके भी कहती हूँ कि मैंने कहा बेटा मोती बाग गुरुद्वारे की भी बहुत ही मेरे को लगता है महिमा है। आज मेरे को बहुत अजीब-सा एक हुआ, ऐसा है कि एकदम से मेरी आँख लगती है, एक विज़न आता है कुछ भी और उसके बाद वो एकदम आँख खुल जाती है। तो दादी जी भी मुझे कहते थे जैसे कभी बहुत टाइम पहले मैं वो जब 99 में जीवित थे उससे पहले की बात है, वो हमारे पास बहुत स्पेंड करने आते थे। मैंने बताया मेरा घर बहुत ही प्यारा होता था, दादी-नानियों से भरा रहता था, कज़िन्स वग़ैरह हैं, बुआएँ हैं, मासियाँ, मामे, ये सब आते-जाते रहते थे, तो हमारे घर में बहुत चहल-पहल रहती थी। अकेले तो हम कभी रहे ही नहीं, जैसे अब बहुत लोनलीनेस इज़ अ डिज़ीज़ नाउ-ए-डेज़ बिकॉज़ हमने व्हाट्सऐप को कर दिया है टेक ओवर। आपस में आना-जाना तो हमारा रहा ही नहीं है, व्हाट्सऐप पे कॉल कर लेते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेते हैं और हो जाता है। त्योहारों पे भी मुश्किल हो जाता है मिलना, तो गुरुजी महाराज ने प्रॉमिस किया है लगाएँगे, रौनकें तो ज़रूर लगाएँगे संगत जी। तो उस समय बहुत वो कहती थी ऐसे कि खुली आँखों से जो विज़न देखे जाते हैं, वो तो बिल्कुल सच होते हैं, वो कभी भी झूठ नहीं होते। तो ऐसे ऐसे हल्का-सा आँखें बंद हुई, एकदम विज़न सा आया और एक नेगेटिव एनर्जी से वहाँ पे मोती बाग गुरुद्वारे के पास खड़ी हुई मेरी मेट्रो और मेरा ऐसे कोई एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी निकाली। तो उसके बाद से मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँगी ज़रूर एक बार मोती बाग गुरुद्वारे और देखिए उसी समय गुरुजी महाराज ने वो सारा उस समय वो जो मैंने सोचा था, वो सोच के भूल जाते हैं, याद करा के उसको पूरा भी करा दिया और मेरी ड्यूटी ही भी आर के पुरम में मैं होके भी आ गई वहाँ और उसके बाद में मतलब बहुत अच्छा है। मेरे को पहले मैंने ऐसा सोचा कि अरे! मेरे में ऐसी कौन-सी वुमन है, जो मैं करती रहती हूँ, मैं तो कभी नहीं ऐसे करती, मैं तो नॉर्मल अच्छा से अपना रहते हैं, कभी बहुत ज़्यादा कभी मैंने ऐसे किया, वैसे ऐसे किया, तो ऐसा तो कभी मैं नहीं करती। तो मुझे आज ही जाते-जाते याद आया कि नहीं एक टाइम ऐसा था कि मैं भी ऐसे पागलों की तरह मैं करती थी। क्या होता है आप संजय जी कि जब आपकी कोई पावर नहीं है, आपकी पोज़ीशन नहीं है, तो आप ना बड़बड़ाते हो ज़्यादा, आप बोलते हो ज़्यादा। बोलते हो ज़्यादा कि मैं ऐसे मैंने ये किया, मैंने कुछ करा-वरा नहीं है आपने, आपके कोई इसमें है नहीं, कोई से नहीं है, आप कुछ कर भी नहीं सकते, बुद्धू हो आप, क्योंकि जो बोल रहा है वो बहुत ज़्यादा बुद्धू है। तो जो नॉर्मली जिनको करना है, जो कुछ करते हैं, उनको कुछ पता भी नहीं चलता। तो वो ऐसे-ऐसे कहती थी मैं दुःख में क्योंकि हर तरफ से परेशान हो रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, फिर भी उसका अच्छा सिला नहीं मिल रहा। बुराई-बुराई मिल रही है, कोई समझ में नहीं आता था कि ऐसा हो क्यों रहा है? तो मुझे ऐसे याद आता है कि आज हाँ, मैं ऐसा ऐसा ऐसे में बीच में मेरे साथ ऐसा एपिसोड हुआ है कि बड़बड़ाना और उल्टा-सीधा बोलना, तो कहीं पे देख भी रही थी मैं कि नेगेटिव एनर्जी की पहचान होती है ये सब कि आप फालतू बड़बड़ाते हो या कुछ उल्टा-सीधा बोलते हो और फिर आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने ये सब कुछ बोला है और हाँ, ऐसा मेरे साथ होता था। रात में या शाम के समय में कुछ बोल रहे हैं, कुछ उल्टा-सीधा बोल रहे हैं, उसके बाद में जो है याद भी नहीं रहता। तो शुक्राना गुरु महाराज का कि वो बेकार सी जो नेगेटिव एनर्जी है, जो मैं करने वाली है, बड़ी-बड़ी कोई साइड्स में गुत्ते बनाती होगी या जो भी है, वो उसको निकालने का और मैं कभी भी मेरे में कभी ईगो ना आए। जैसे शिव पुराण पढ़ते हैं, तो वो ये कहते हैं कि वो स्त्री जो अपने हस्बैंड के साथ में कहीं बाहर नहीं जाती या उनका कहना नहीं मानती, वो बकरी के जैसी बनती है या उसको डिसीट करती है, अपने हस्बैंड को धोखा देती है। तो वो बकरी अगले जन्म में बकरी बनती है और वो अपनी विष्ठा खाती है। तो इस तरह से कभी भी ऐसा ना होए गुरु महाराज। मैं कभी भी ऐसे मेरे में कभी विचार भी ना आए, हालाँकि मैं बिल्कुल
बहुत सिंसियर रहती हूँ और कभी बिल्कुल भी ऐसे विचार नहीं आता। सपने भी लेती हूँ तो भी मेरे सपने में मेरे हस्बैंड ही होते हैं, कई बार आ चुके हैं, पर अच्छे उसमें नहीं आते, मतलब कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि खुश हैं, कुछ परेशानी में आते हैं, तो मैं बड़ी घबराहट से उठ जाती हूँ। पर क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कोई बातचीत वगैरह नहीं होती है हमारी, तो इस वजह से वो बस वो विचार या सपना एक इरिटेशन या उसमें या एक परेशानी में होकर के रह जाते हैं और गुरुजी महाराज का सत्संग करने लग जाती हूँ या उनका नाम करने लग जाती हूँ या ईश्वर का कोई कैसेट्स वगैरह चला देती हूँ, कोई भी प्ले कर देती हूँ, ताकि वो सबसाइड हो जाए और जो मेरी कुछ भी मेरे में नेगेटिव आई है या उनके ऊपर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाए। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का कि ऐसा एहसास दिलाने का महाकाली का शुक्रिया कि उस काली चौक के ऊपर मुझे ये आज एक थॉट आया कि आपने ज़रूर ये आज शुक्राना करना है। देखो महाकाली ने भी गुरुजी के जो शुक्राने का महत्व है उसको ज़रूर प्रॉम्प्ट किया है कि शुक्राने का बहुत महत्व है और हमें इससे झुकने की फीलिंग आती है, झुकाव आता है ज़िंदगी में। और शुक्राना गुरुजी महाराज का कि एक मरी हुई शीप कभी मेरे को ऐसा विज़न में बताया कि वो निकालने का मेरे पेट में से सपना आया कि मैं सब पेट में से मरी हुई शीप निकली है, तो बड़ा अजीब-सा, जबकि हम तो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन, हम कभी नॉन-वेज वगैरह नहीं लेते। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का कि सपनों के द्वारा, विज़न्स के द्वारा कष्ट कटाने का, शुक्राना गुरुजी महाराज का आपका हर पल हमारे साथ में होने का, शुक्राना गुरुजी महाराज का अच्छे कर्मों की ओर कदम बढ़ाने का, शुक्राना गुरुजी महाराज का सभी देवी-देवताओं से अपनी कृपा बरसवाने का, शुक्राना गुरुजी महाराज का आस-पास के लोगों से में हमारी जो अच्छाई है उसको उजागर करने का, शुक्राना गुरुजी महाराज का शिव पुराण पढ़वाने का, शुक्राना गुरुजी महाराज का वह ब्राह्मण स्त्री ने जो संदेश दिए माँ पार्वती को, उससे कोई-कोई फीलिंग्स आई कि अकेले जो है वो घूमने या इवन तीर्थ करने भी अकेले नहीं जाना चाहिए, अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहिए। उनकी बात को नहीं बिल्कुल टालना नहीं चाहिए और गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर वो मान लिया कह भी देते हैं कुछ भी, तो रिवर्स उलट के नहीं बोलना चाहिए। तो सॉरी गुरुजी महाराज, कभी-कभी हमने ऐसा किया भी है, इसकी वजह से शायद हम दूर हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का कि आप हमें ये विज़डम लेकर के आएँ और ज़रूर आप हमें जल्दी से जल्दी बहुत एक कर देंगे। शुक्राना गुरुजी महाराज। लव यू गुरुजी महाराज। शत-शत नमन गुरुजी महाराज को। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आस्था आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2992। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज 13 तारीख बुधवार को मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म में शेयर कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में, गुरु जी के महामंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करते हुए मैं उनका महामंत्र जाप बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं आपका क्या ही शुक्राना कर सकती हूँ। आपका हर पल ब्लेसिंग जो हमारे साथ है, एक शुक्राना ही तो है जो आप हमसे चाहते हैं गुरुजी, पर हम इंसान इससे भी पीछे रह जाते हैं। इसके लिए मैं हमेशा माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। सुबह सुबह मैं जब पहला सत्संग सुनी जिसमें आपने कहा कि पुत्र, मैं हमेशा तेरे बच्चों के साथ हूँ, तेरे पुत्र को बड़ी सफलता मिलेगी, वो बहुत आगे बढ़ेगा। जी गुरुजी, मैं इसका कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और अभी मैंने एक मैसेज देखा, उसमें आपने कहा जल्दी से शुक्राना कर, तुझे 2 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। हाँ गुरुपा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। इसका भी मैं कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। मायके परिवार में भी बहुत बड़ा कष्ट आया था गुरुपा, जिसको आपने छोटे में ही कटवाया है। इसका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपका हर पल हमारे साथ रहने का शुक्राना, पति अंकल को हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, बच्चों को सफलता की ओर आगे बढ़ाने का शुक्राना गुरुपा, काम पे बरकत देने का शुक्राना गुरुपा, मुझे हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। जो हमें अच्छे लगे ऐसे लोगों को
जो हमें अच्छे न लगे ऐसे लोगों को हमसे दूर करने का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा हमें निवा होकर चले, ऐसी ब्लेसिंग दीजिए ज़रूरतमंदों की सेवा कर सके और हम अपनी ज़रूरतों को बहुत कम कर सके गुरुपा। हर समय हम भक्ति भाव में रहें, हमेशा हमें एक सुकून भरी लाइफ दीजिए गुरुपा। कभी भी हमारे मन में किसी के लिए गलत विचार ना आए और दूसरों के मन में भी हमारे लिए अच्छी भावना रहे गुरुपा। पशु पक्षियों का भी हम बहुत ख्याल रखें, ऐसी ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा। हम जहाँ भी रहें हमारे चारों ओर एक बहुत अच्छा ओरा रहे गुरुपा। आज के समय में हम देखते हैं कि चारों तरफ हाहाकार मचा है, लोग कितने परेशान हैं, पैसा और पैसे के आगे अपना सारा सुख भूल गए हैं। लोग एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए हैं, रिश्तों में इतनी दूरियां आ गई है। सभी को सद्बुद्धि मिले गुरुपा, सभी आपस में प्यार से रहे, परिवार में एकता बनी रहे और सभी एक दूसरे से अच्छे से रहे। मैं इसके साथ ही सत्संग को विराम देती हूँ। अगर कोई गलती हो तो माफ़ करेगा गुरुपा संगत जी। और मैं सोनू अंकल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। गुरुजी हमेशा उन्हें ब्लेस करे। गुरुजी के महामंत्र जाप से मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी 4123 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी सारी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग अमृत वेला में रिकॉर्ड कर रही हूँ। बहुत दिन हो गए मैंने अपना कोई भी शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया और इधर मतलब ऐसा कुछ टाइम नहीं मिल रहा था, या मेरा कहते हैं ना जब गुरुजी चाहते हैं तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर करवा लेते हैं। तो यही सब सारी चीज़ें चल रही थी, इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई। लेकिन आज मैं अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। पहले तो सभी को मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे लिए तो हमारे गुरुजी हमारे माता पिता हैं, उनका हाथ और साथ हमारे सर पर बना रहा है, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। इसीलिए मेरा जो शुक्राना सत्संग है वो मातृ दिवस पे ही है। मातृ दिवस था कल, तो मेरी बेटी ने मेरे लिए वो किया जो मैंने सोचा भी नहीं था। इतने सारे गिफ्ट मुझे मिले, इतने अच्छे अच्छे फ्लावर मुझे मिले। फिर हम मंदिर भी गए दर्शन करने के लिए। मतलब मेरा दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। मैंने सोचा भी नहीं था, उससे 10 गुना लाख गुना मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ। बस गुरुजी महाराज मेरे परिवार को इसी तरह खुश रखिएगा, सुखी रखिएगा, अपना हाथ और साथ हमारे परिवार पर बनाए रखिएगा। और गुरुजी महाराज एक बहुत चीज़ चल रही है मेरी ज़िंदगी में जो आपको पता है। आप मुझे एक नई जॉब ब्लेस करने वाले हैं, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि जो मेरी पुरानी जॉब है वहाँ मेरी कोई सैलरी नहीं बढ़ रही है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। मेरा काम ज़्यादा है लेकिन सैलरी कम है। तो गुरुजी महाराज या तो मेरी वहाँ सैलरी बढ़वा दीजिए या मेरी कहीं और अच्छी जगह जॉब लगवा दीजिए। अभी 1-2 जगह जॉब के लिए इंटरव्यू देने भी जाना है, तो देखिए क्या होता है। अगर गुरुजी चाहेंगे तो मेरी अच्छी जगह जॉब लग जाएगी, नहीं तो वहीं पे मेरी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगी जहाँ मैं काम कर रही हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं जिस हिसाब से मेरी मेहनत है उस हिसाब से मेरी सैलरी हो। और बहुत ऐसे खर्चे हैं जो मुझे करने हैं आगे चलकर, मेरी बेटी के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए। बाकी गुरुजी तो है ही, वो सब संभाल लेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि बस मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े गुरुजी महाराज। और मेरी बेटी जो जैसा चाहती है, जैसे पढ़ाई करना चाहती है, जहाँ जाकर पढ़ना चाहती है, वो सब गुरुजी महाराज पूरी करे। आज तक गुरुजी महाराज ने मेरी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ना पूरी की हो। मुझे मेरी औकात से ज़्यादा दिया है।
मेरी सोच से भी ज़्यादा दिया है। गुरुजी महाराज ऐसे ही हैं, जो मन में सोच लो बस कर देते हैं आपके लिए। लेकिन बस यही है, मैं गुरुजी महाराज से बोलती हूँ कि गुरुजी महाराज देख लीजिएगा, संभाल लीजिएगा, आगे का सफ़र बहुत लंबा है और बहुत कठिन भी है। तो आप देख लेना, आप अपना साथ बनाए रखना और हाथ बनाए रखना गुरुजी महाराज मेरे सर पर। बाकी गुरुजी महाराज, आपने मेरी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं की किसी चीज़ की। आपने मुझे भर भर के दी हैं खुशियाँ और ब्लेसिंग बहुत सारी दी है आपने मुझे मेरे जीवन में गुरुजी महाराज। आपके आने से मेरा जीवन बदल गया है गुरुजी महाराज। तो गुरुजी महाराज, आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। बहुत समय हो गया मैंने आपका कोई शुक्राना नहीं किया, उसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ आपसे गुरुजी महाराज। मेरा ये शुक्राना सत्संग सोनू अंकल जी आप अपने चैनल पर प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। एक नए शुक्राने के साथ मैं फिर से आऊँगी। तब तक के लिए आप सभी से आप सभी से मैं विदा लेती हूँ और गुरुजी को बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4312। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं सुखविंदर आंटी दिल्ली तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी साध संगत सब ਨੂੰ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाहिगुरु जी सब ਨੂੰ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਔਰ ਰਾਤੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਸਭ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ $200 ਕਿਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ $600 ਆ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਿਓ ਪਾਲਨਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ में है। ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ शुक्राना गुरु पा। और सोनू अंकल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हमारे ये सत्संग आगे पहुंचाते हैं। सोनू अंकल जी बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5667। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू भैया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तमिलनाडु से बात कर रही हूँ। मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती। मैं आज अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पा, जो आपने दिया उसके लिए शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। गुरुपा, आज का सत्संग मेरा इस बात पर है कि गुरुपा बार बार मैसेज कर रहे थे तू शॉपिंग कर, पैसे की चिंता मत कर, मैं देख लूँगा करके। तो मैं कहती थी पैसे इतना टाइट चल रहा है, कहाँ हम शॉपिंग कर पाएंगे करके। तो अचानक एक मंदिर जाना पड़ा और आते वक्त गुरुपा ने हमें शॉपिंग करवाई, अच्छे कपड़े दिलाए, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। अनएक्सपेक्टेड हुआ, मैंने कहा ये नहीं होगा, कहाँ हम कपड़े लेंगे, इतना टाइट चला, लेकिन गुरुपा ने शॉपिंग करवाया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। तो जो मैसेज आते हैं वो मैं सोचती थी
हमारे लिए नहीं होगा, ये गलती मुझे नहीं करना चाहिए था, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और दूसरा ये है कि मेरे बेटे के ना उंगली में अचानक से रात को क्या था, बहुत दर्द हो रहा है करके वो अभी तक गुरुजी के से नहीं जुड़ा है। और मैंने फिर क्या किया, चंदन तिलक लिया और उसमें जल प्रसाद डाल के, और बत्ती का वो जो काला रंग हो जाता है ना जलने के बाद बत्ती का, तो उसको भी एक संगत मैंने एक सत्संग में सुना था, तो उसको भी उस जल प्रसाद में और चंदन तिलक में डाल के तीनों को मिक्स करके उसके हाथ में गुरुजी का मंत्र जाप करके मला। तो रात को मैंने ये किया था, तो सुबह उठ के उसको अच्छा हो गया, अच्छा रिलीफ मिला उसको। और अगले दिन फिर से मैंने वही मालिश किया, ये तीनों को लेके, तो फिर से उसको अभी अच्छा हो गया है, थोड़ा बहुत वो एक्सरसाइज कर रहा है, तो बहुत जो दर्द था वो ठीक हो गया। और उससे पहले एक बार उसको ना हेलमेट डालने के कारण बीच हेड के बीच में एक दाना था सफ़ेद रंग का, बहुत थोड़ा बड़ा था, तो वो भी उसको वहाँ पे बहुत खुजली हो रही थी वगैरह था, डैंड्रफ है पता नहीं क्या है, मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है करके। तो जब मैंने उसको देखा तो वहाँ पे एक अच्छा सा फुंसी जैसा था, बड़ा सा था, तो फिर से मैंने यही किया, मंत्र जाप करके जल प्रसाद, चंदन टीका और ये बत्ती का वो जो काले रंग का है उस सबको मिक्स करके डाला, तो एक ही दिन में वो ठीक हो, इतना बड़ा दाना था वो एक ही दिन में ठीक हो गया। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये सब अनएक्सपेक्टेड मिराकल्स जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, वो चल रहा है। मैं ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुपा हमेशा कहते हैं मैं इर्द गिर्द ही हूँ, हमेशा मुझे तितली और कबूतर के देखने को मिलते हैं, लेकिन अब पता नहीं 2-3 दिन से नहीं मिले। तो अभी मैं बाहर नहीं जाती इसलिए मुझे नहीं मिला, छुट्टियां हैं तो जब बाहर जाऊंगी तो वो भी मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी। और गुरु जब भी मैं बाहर जाती तो हमेशा मुझे 77 777 47 इतने मुझे ब्लेसिंग्स मिलते हैं, गुरु जी पर मेरे साथ ही रहते हैं। वो मुझे एहसास होता है, तुरंत मैं मंत्र जाप करती हूँ। तो गुरुपा बस मेरे अंदर भक्ति भावना बढ़ाइए। शिव पुराण में रोज सुबह पढ़ती हूँ। इससे कभी कभी क्या होता है 2 बजे गुरुपा उठा देते हैं, 1:30 बजे उठा देते हैं, लेकिन कभी कभी मैं पूरा पाठ पढ़ लेती हूँ। और कभी कभी क्या होता है उठ जाती हूँ, हाथ मुंह धो के अपना सारा करके बैठती हूँ, तो बिल्कुल आंखें खोल नहीं पाती, इतनी झपकियाँ पड़ती हैं कि पूछो मत। कोई नेगेटिविटी मैं सोचती कुछ दबा रही है जो मुझे पढ़ने नहीं दे रही, इतनी परेशानी चल रही है। हम इस वक्त ही गुरुपा को महेश्वर को हम याद कर सकते हैं, अपने मन की बात बता सकते हैं। पता नहीं मुझसे बैठा नहीं गया, मुझसे पढ़ा नहीं गया, 2 लाइन पढ़ रही हूँ, झपकियाँ मार रही हूँ। इस तरह मैंने 10-15 मिनट में ट्राई किया, अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, लेकिन नहीं कर पाई। फिर मैंने बंद करके शिव पुराण को बंद करके फिर मैं जाके सो गई। फिर सुबह 6 बजे उठ के फिर मैंने अपना पूरा काम करके फिर मैंने उसको पूरा पढ़ा। और गुरु जी से कहा, गुरु को ये जो भी नेगेटिविटी मुझे दबा रही है उसको दूर कर दीजिएगा। आप हमारे साथ हैं, सब हमारे साथ अच्छा ही होगा। उसके लिए शुक्राना गुरुपा। आप बार बार कहते हैं कि तुझे बहुत रुकावटें आ रही हैं, तो तू सोचती है कि मैं मुझे नहीं मालूम है क्योंकि मैं तेरे साथ ही हूँ। कितनी परेशानी मैंने अपने ऊपर लिया है वो तू नहीं जानती। तो इस सब के लिए शुक्र, मैं जानती हूँ मेरे साथ जो बहुत सारे ब्लैक मैजिक हर महीने 2 बार होते हैं, पौर्णमी और अमावस पे, तो मैं जानती हूँ वो गुरुपा ही उसे मुझ तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं। उसके लिए शुक्राना गुरुपा। ये सब जो वर्ड्स हैं, एक एक वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, बेशक मेरे काम जो हैं, काम में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, लेकिन बहुत गुरुपा हमें हेल्थ वाइज ब्लेस करके हमें स्वस्थ रखा हुआ है। हमें हमारे घर में अब शांति है, लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे। उसके लिए शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बस ये है कि हमारे घर वालों को भी अपनी संगत बना ली। मैं इतना करती हूँ हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए, चंदन टीका लगा के वो ठीक हो जाता है, फिर भी वो पता नहीं क्यों गुरुजी को नहीं मानते हैं, क्यों नहीं विश्वास करते, मुझे नहीं मालूम। बेशक उनको हिंदी नहीं आती है इसलिए वो सत्संग वगैरह नहीं सुन पाते हैं, और ऊपर से वो सुनेंगे भी नहीं क्योंकि नेगेटिविटी जो है। और गुरुपा आप ही उनका मन बदलिए। सब एक फैमिली में अगर आपकी संगत बन जाए तो अच्छा लगता है। सब आपके गुणगान गा सकते हैं घर में। सुबह सुबह मैं 2 बजे रोज सुखमनी साहिब का पाठ असल में घर पे चला देती हूँ, कभी कभी छूट जाता है। तो ये सब जो डिसिप्लिन आप हमारे अंदर लाए हैं उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और भी आपको डिसिप्लिन हमारे अंदर लाना है, भक्ति की भावना बढ़ानी है। ऑफिस में जो भी मेरे बारे में चुगलियाँ बहुत करते हैं उसके लिए स्ट्रेंथ दीजिए।
अभी और 10 दिन में कॉलेज शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पे बहुत मुझे अलग कर देते हैं। पहले मैं बहुत फ़ील करती थी, रोती थी, लेकिन अब गुरुपा के से जुड़ने के बाद ये अच्छा लग रहा है। अकेलापन ही अच्छा लग रहा है। उसके लिए शुक्राना गुरुपा और भी घरवालों को भी सबको अपनी संगत बनाइए। जितना हो सके मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे साँस में बस गुरुजी आपका मंत्र जाप चले। मैं और भी अपने अंदर भक्ति की भावना बढ़ाना चाहती हूँ। जब देखो फिजूल की बातें सोचती हूँ, वो सब उस समय जब सोचती हूँ, उस समय मैं अपने आप को शिव जी के मंत्र जाप करना चाहती हूँ। वो मुझ में बदलाव लाइए। शुक्राना गुरुपा, अच्छे संस्कार देने के लिए शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू भैया बहुत अच्छे सोल हैं। इतने लोग उनको दिल से उनको प्यार दे रहे हैं। आजकल के लोग एक दूसरे से कितनी ईर्ष्या करते हैं, लेकिन सोनू भैया को सब लोग प्यार करते हैं। सोनू भैया को गुरुजी के रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। सोनू भैया, आपका हेल्थ हमेशा अच्छा रहे और आप इसी तरह हम सबकी सेवा करते रहें। आपकी जो आवाज़ है वो ऐसा लगता है कोई एंजल बहुत कर रहा है। तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है सोनू भैया। आप हमें जो फ़ील करते हैं, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपकी आवाज़ जो पहले आप कहते हैं ना जय गुरु जी, वो मुझे इतना अच्छा लगता है, एकदम सोल कामता है। उसके लिए शुक्राना सोनू भैया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी 6651 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। सुनो अंकल, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहूँगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत्संग ये है कि मेरे को गुरु जी के सेकंड टाइम, थर्ड टाइम ड्रीम दर्शन हुए। एंड वो मेरे घर में पूरा घूम रहे थे अपने वाइट पैंट एंड ब्लैक शर्ट पे। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई। दूसरा, जिस दिन ड्रीम दर्शन है उसके सेकंड डे मैं सत्संग में गई। मंडे जाती हूँ मैं, कोशिश होती मेरी, बाकी गुरुजी की मर्जी। वहाँ पे गुरुजी ने मुझे ऐसे सेवा दी। मैं सोच दी मैं ऐसे प्राउड नहीं फील करना चाहती। गुरुजी ने मुझे लास्ट टाइम सेवा दी थी, तो इस बारी तो सेवा का ही देंगे। लेकिन गुरुजी ने मुझे उस दिन भी सेवा ब्लेस करी, और ऐसे ब्लेस करी मैं जाते जाते सोच रही थी कि आज खाने में कढ़ी चावल मिल जाए। तो जब मैं अपनी मम्मी के साथ जा रही थी, जाते-जाते सोचते, और वहाँ पे लंगर प्रसाद में कढ़ी चावल था, और उन्होंने मुझे सेवा भी दी कढ़ी, अ, स लाइक उसमें थाली में डालने की। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप छोटी-छोटी बातें भी हमेशा सुन लेते हो। लख-लख शुक्राना। संगत जी, मेरी ऊपर बहुत हार्ड टाइम चल रहा है अभी हेल्थ की वजह से, और मेरे घर पे काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, जॉब में भी। होपफुली गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। ऑफ कोर्स मेरे पूरा भरोसा है उन पे। मुझे काफ़ी बारी यही मैसेजेस आते हैं, तेरे पे काफ़ी नेगेटिविटी है। बट वो काफ़ी कष्ट निकाल रहे हैं, बट मेरे काफ़ी क्लोज़ लोग ही मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो गुरुजी उनको लेसन लर्न देंगे और मुझे उनसे दूर करके अपनी शरण में ले लेंगे, एंड बस मुझे ब्लेस करते रहेंगे। मैं गुरुजी को हमेशा यही बोलती हूँ कि गुरुजी, अब मुझे अपने आप से दूर मत करना और अपने चरणों से दूर मत करना। बस इतना सही सत्संग है। मैं अब ये सत्संग को फिनिश करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9819। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी जम्मू से अपने सत्संग को साझा करना चाहूँगी पूरे संगत परिवार के साथ और गुरु जी के चरणों में। मैं गुरु जी के सत्संग की शुरुआत उनके पावन मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी,
2-3 दिन से मेरे विंडो के बाहर एक ब्लैक बटरफ्लाई बैठी हुई है और गुरुपा ने मुझे बताया था कि बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र है तेरे घर में, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, पर तू टेंशन ना ले। मेरे सुरक्षा कवच का घेरा मैंने तेरे आसपास बनाया हुआ है। तब मुझे इतना समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि गुरुपा तो सब जानते ही हैं, गुरुपा जानी जान है, गुरुपा ने ही मुझे बताया है कि कौन तंत्र क्रियाएं कर रहा है, किस किस ने मेरे ऊपर मारण क्रिया किए हैं, उन्होंने मेरे कितने सारे कष्ट जो हैं संगत जी वो मेरे सत्संग सुनवा सुनवा के काटे हैं और कितने सारे मेरे ड्रीम में उन्होंने चेहरे दिखा करके भी काटे हैं। तो 2 दिन से और मैं एकदम से मैंने अपनी विंडो खोली तो साइड पे ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बैठी है। मैं उसको थोड़ा-सा भी अगर टच करूँ तो वो उड़ती है और जैसे मैंने उसको देखा, वो फिर से आकर के उसी जगह पर ही बैठती है। तो मैं समझ गई कि ये गुरुपा ही हैं और गुरुपा ने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि-कोटि बार शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे अंग संग रहने के लिए, मेरे परिवार के अंग संग रहने के लिए, मेरे मायके परिवार को अपनी छत्रछाया में लेने के लिए कि यहाँ तक कि जो तंत्र क्रियाएँ मेरे अपने मायके परिवार पे भी करी जा जा रही हैं और जो हमारे काम को भी बाँधा हुआ है, उस तक को बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि-कोटि बार, लख-लख बार, करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे अंग संग रहने के लिए। गुरुपा संगत जी गुरुपा इतने प्यारे हैं, अगर वो आपको खुद से जोड़ते हैं, तो वो आपके पूरी परिवार को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। वो क्या-क्या नहीं कर रहे हैं और मुझे बस ऐसी ही फीलिंग आती है कि जितना हम मंत्र जाप करें, जितना हम मंत्र जाप करें, उतना अच्छा है, उतना गुरुपा को हमारी ताकत मिलेगी। उन्होंने कितने बोझ हैं हमारे, कितने कर्मों के बोझ हैं, जो उन्होंने अपने ऊपर ले रखे हैं, कितना दर्द वो सहते हैं हमारे को लेकर के और हमारा एक ही काम है, वो ये है मंत्र जाप करना। हम जितना मंत्र जाप करेंगे, उतना गुरुपा को ताकत मिलेगी, उतना गुरुपा को भी स्ट्रेंथ मिलेगी। गुरुपा भी थकते होंगे इतना अपने ऊपर लेने पे। तो अगर हम हर संगत मंत्र जाप करें, नित नियम से मंत्र जाप करें, अपने मंत्र जाप को बढ़ाएँ, वो गुरुपा को शक्ति देगा। गुरुपा के बहुत प्यारे-प्यारे पे मैसेजेस भी हैं और गुरुपा ने बोला टेंशन लेने का काम तेरा नहीं है, टेंशन लेने का काम मेरा है, तो बस खुश रह। यहाँ तक कि संगत जी एक बहुत ही प्यारा मोमेंट मैं और मेरे बेटे के साथ मैं खेल रही थी और हम दोनों बहुत ज़्यादा हँस रहे थे और गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया कि बेटे तू इसी तरह से ही अपने बच्चे के साथ और परिवार के साथ तू हँसा कर, ये देख कर के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ऐसे गुरु किसको मिलेंगे जो हमारी खुशी में खुश हैं और जो हमारे दुःख में हमारी ढाल हैं। तो गुरुपा की जो पॉज़िटिविटी है, गुरुपा हमें इतना पॉज़िटिव रखते हैं और एक दिन मेरे को बैठे-बैठे संगत जी एक ऐसा थॉट आया कि अ, ये दुःख भी कितना प्यारा है जिसने हमें हमारे गुरु से मिलाया। अगर ये दुःख होता ही नहीं, हम कभी अपने गुरु से करीब जाते ही नहीं और वो दुःख में भी बड़ी बार मैं टूटी हूँ, बड़ी बार टेस्ट हुए हैं। गुरुपा हमारा टेस्ट भी लेते हैं और हमारी बाँह पकड़ के हमें उस टेस्ट से पार भी कराते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है जो भी गुरुपा की संगत बनती है वो उनके बारे में बोलता हुआ थकता ही नहीं है और गुरुपा ने हर किसी की लाइफ में इतने सारे मिरेकल किए हैं, इतनी सारी बेटियों के परिवार की रक्षा करी है, उनके अंग संग रहे हैं। गुरुपा उन सारी बेटियों की तरफ से, मेरे मायके परिवार की तरफ से, मेरे पति और मेरे बेटे की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि बार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख-लख बार, करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा ये भी बताते हैं कि हम आज मैं गुरुपा की संगत में हूँ, कितने जन्मों से मैं गुरुपा ने मेरा हाथ थामा हुआ है और गुरुपा मुझे ये भी बताते हैं कि यहाँ से जाने के बाद भी गुरुपा हम संगत का मेरा साथ देंगे, उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1113। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वारदा शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं साक्षी, मेरा सैलून है, तो ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं अपने सैलून में बैठ के अपने गुरुजी की प्रतिमा के आगे, उनके स्वरूप के आगे बैठ के अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इस सत्संग में तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो रिसेंटली मेरे साथ मेरे गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में अपना स्वरूप दिया, मैं उसकी जो एक छोटी सी जर्नी है वो शेयर कर रही हूँ। बहुत पहले से ही मेरे मन में था कि आज तक मुझे कभी भी बहुत बड़ा सा स्वरूप ब्लेसिंग्स में नहीं मिला, क्योंकि एक मन में बात, अब पता नहीं ये कितना इसमें सत्य है, कितना इसमें मतलब लाइक ट्रस्ट करना चाहिए या क्या है, कि यही जो भी सुनी सुनाया है आज तक मैंने यही सुना है कि जब हमें गुरुजी की कहीं दूसरे पर्सन से हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, ब्लेसिंग्स के रूप में हमें कोई ब्रेसलेट या स्वरूप या कुछ भी मिलता है, वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स होती हैं। उसका मतलब हमारे ऊपर ज़्यादा असर होता है। इसका मुझे कुछ पता नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, मुझे क्षमा करना मेरे गुरुजी। बट मैं मेकअप के लिए मुझे किसी ने हायर किया था। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मेरा सैलून है कठुआ में ही, कठुआ जम्मू कश्मीर में। तो मैं वहाँ गई, मुझे एक आंटी जी ने, वो भी गुरुजी की बहुत भक्त हैं, वो भी गुरुजी की संगत हैं, तो उन्होंने मुझे हायर किया था, पर मुझे पता नहीं था कि वो गुरुजी को मानती हैं या क्या है। तो जब मैं उनके घर गई, मैं फ्रीलांसिंग भी करती हूँ, मेरा सैलून भी है, तो मैं उनके घर गई अपने स्टाफ के साथ। तो जैसे ही मैं उनके घर गई, और घर जाने से पहले जब मैंने लास्ट कॉल आंटी जी को किया कि आप कहाँ पे हैं, और मतलब लाइक उनका एड्रेस कंफर्म करने के लिए, तो मुझे वहाँ से जैसे ही उनका कॉल कट करा मैंने, तो जब देखा उस पे गुरुजी की बहुत प्यारी सी एक पिक्चर आ रही थी, तो मुझे बहुत ही एक मन से खुशी हुई कि ये तो मेरे गुरुजी का कॉल आ रहा है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे गुरुजी मुझे बुला रहे हैं। तो जब मैं उनके घर गई, वहाँ पे बहुत बड़ा सा एक उनका नया घर बना हुआ था, वहाँ पे हर जगह उन्होंने चारों तरफ स्वरूप लगाए हुए थे, और बहुत बड़ा सा एक स्वरूप था। मेरे दिल में ऐसा हो रहा था कि काश मेरे गुरुजी भी मेरा एक अच्छा सा सुंदर सा घर बनाए, मैं भी इस तरह से ही बड़े बड़े से स्वरूप लगाऊंगी। तो जब मैं आने लगी, आंटी जी ने, जब मेकअप ख़त्म हो गया, मेरी पेमेंट क्लियर हो गई, तो आंटी जी ने खुद से मुझे पूछा कि क्या आपको स्वरूप चाहिए। तो मेरे दिल से इतनी खुशी हुई मुझे कि मेरे पास स्वरूप तो हैं ऑलरेडी, बट आंटी जी ने मुझे एक मीडियम साइज़ का बड़ा सा, जो मेरे पास पहले नहीं था, एक स्वरूप दिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे गुरुजी ने स्पेशली मुझे किसी माध्यम से वहाँ पे बुलाया था, जो मेरे मन की इच्छा थी वो पूरी की, मुझे ब्लेसिंग्स दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी तरह से दूसरी संगत को भी आप अपनी शरण में लीजिए, अपने अंग संग रखिए, और जो ये सत्संग सुने और यहाँ आगे सुनाए या आगे शेयर करें, मैं तो इस सब पे यही कहूँगी कि गुरुजी आप अपनी कृपा बनाए रखिए। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आपने मुझे अपनी संगत चुना, और मैं आपके आगे बैठ के, आपके स्वरूप के आगे बैठ के ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और आपसे क्षमा चाहती हूँ कि जितने भी आज तक के मेरे जितने भी गुनाह हैं उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और आगे भी ब्लेसिंग्स मुझ पर, मेरे बच्चों पर और अपनी प्यारी सी संगत पर बनाए रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।